तो जी आज 7 तारीख है। कल शैतान मूवी रिलीज होने वाली है। एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स को लेकर काफी बातें चल रही हैं कि ये मूवी सरप्राइज एलिमेंट बन सकती है आने वाले समय में, और ऑब्वियस सी बात है बननी भी चाहिए, क्योंकि ये मूवी को जिस तरीके से बनाया गया है, जो इसकी ओरिजिनल मूवी की कहानी है, वो वाकई में लोगों को काफी ज्यादा ग्रिप करती है। और इस तरह की कहानियां एक वाइडर ऑडियंस तक बिल्कुल पहुंचनी ही चाहिए। अब आप इसको रीमेक कहकर साइड में कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी कहानी को मिस कर देंगे। और देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गुजराती भाषा समझ में नहीं आती है तो आप वश भी नहीं देख सकते, जैसे मैं। आप उस चीज को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है, अगर आपको एक ऐसी मूवी देखने के लिए मिल रही है जो कि आप देखकर थॉरली खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, तो आप करिए ना, क्या समस्या है। अब अगर हम बात करें एडवांस बुकिंग के बारे में, तो शैतान की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है। ऑब्वियसली बात है, कल मूवी रिलीज होने वाली है। आज का दिन इस मूवी के पास में कलेक्शन के लिए और बचा हुआ है। और अगर हम इस मूवी का बजट को देखें तो इसका बजट करीब 100 करोड़ का है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि इस मूवी को पहले दिन कम से कम 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं लगेगा कि नहीं, इसकी अच्छी ओपनिंग हुई है। बट इवेंचुअली इस मूवी को 110-120 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस पे कमाने होंगे, तभी इसको हम हिट की कैटेगरी में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसके डिजिटल राइट्स, ओटीटी के राइट्स और सैटेलाइट राइट्स के अलावा म्यूजिक राइट्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि ये कितने में बिके हैं। हम सिर्फ यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी मूवी को आपको हिट करार देना है तो एटलीस्ट उसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है, जो उसका बजट है, वो कम से कम उसका क्रॉस होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग बात कर सकते हैं कि मूवी हिट है या फ्लॉप। तो अब जैसा कि कल ये मूवी रिलीज होने वाली है थिएटर्स में, तो इसकी एडवांस बुकिंग की तरफ अगर हम नजर डालें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर जो चीज मुझे नजर आ रही है वो इसके नंबर ऑफ शोज। नंबर ऑफ शोज शैतान के जा रहे हैं 9472, ऑलमोस्ट 9,500 इसके शोज हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रिलीज होते होते तक इसमें कम से कम 2 से 3 हजार शोज जहां तक है और बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि इसके सामने मुझे लगता है ऐसी कोई बड़ी भारी मूवी रिलीज हो नहीं रही है। तो 12-13 हजार तक इसके शोज जा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में 9,500 है, और ये भी कम नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी है, और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये चीज बोली थी, कि जब हम लोग इस मूवी के रिलीज में 5 से 6 दिनों का इंतजार कर रहे थे, तब इसकी एवरेज टिकट प्राइस जो थी वो 230 से 235 के बीच में थी। जैसे जैसे शोज बढ़े हैं, इसकी एवरेज टिकट प्राइस गिरकर 201 आ गई है। और ये अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज? इसलिए है क्योंकि एवरेज टिकट प्राइस कम होने का मतलब यह है कि बहुत सारी जगहों पर इसका एवरेज टिकट प्राइस 200 के लगभग है। ऐसे में पब्लिक को एक मूवी देखने की इच्छा भी बढ़ती है कि नहीं यार, चलो ठीक है, टिकट थोड़ी सस्ती है, यहां देखा जा सकता है। 200 रुपए इसकी एवरेज टिकट प्राइस आई है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट इसके मुझे लगता है कि 1 लाख टिकट तक अब टच कर जाएगा। 92,000 ऑलरेडी इसके टिकट्स बिक चुके हैं। और इसी के अगेंस्ट में अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें, तो इसका कलेक्शन 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। एक चांस है कि कल मूवी रिलीज होने के पहले पहले शायद 3-3.25 करोड़ तक इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन पहुंच जाए। तो ऐसे में एक ठीक ठाक एडवांस बुकिंग हम इसको कह सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बुकिंग नहीं है या बिल्कुल सही बुकिंग नहीं है। एक ओके ओके बुकिंग है, ठीक ठाक एडवांस बुकिंग है। और इसके मुकाबले अगर हम देखें, तो इस समय में जो भी कोई पिछली कुछ मूवीज रिलीज हुई है, उनकी एडवांस बुकिंग इतनी सॉलिड देखने के लिए मिली नहीं थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये मूवी आने वाले दिनों में कितना करती है, ये सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस मूवी की माउथ पब्लिसिटी कैसी होती है। और माउथ पब्लिसिटी को लेकर मैं पहले ही कई बार कह चुका हूं कि माउथ पब्लिसिटी इस मूवी की, मुझे जहां तक उम्मीद है, काफी अच्छी होगी। और सबसे बड़ा इसमें एक प्लस पॉइंट ये जाने वाला है कि आर माधवन का स्क्रीन स्पेस। मूवी अजय देवगन की है, हीरो अजय देवगन है, लेकिन उसके बावजूद भी आर माधवन को जिस तरीके से स्क्रीन स्पेस दिया गया है, यहां पर अजय देवगन की जो एक डायरेक्टर वाली मेंटालिटी है ना, कि नहीं, जो चीज बेहतर है, जो चीज देखकर लोगों को एक अच्छा फील गुड होगा, वो आप इनको ज्यादा दिखाइए, मूवी अपने आप चल जाएगी। तो अजय देवगन यहां पर बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज इस मूवी को हिट भी बना सकती है। तो आर माधवन के लिए एक बहुत बेहतरीन यहां पर चांस था एक्ट करने का, और उन्होंने उसी लेवल की यहां पर एक्टिंग भी दिखाई है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।